मित्रों नमस्कार। आज के समाचारों में कुछ दो तीन बड़ी खबरें हैं, उस पर ही जिक्र करूँगा। जल जीवन मिशन का राष्ट्रीय स्तर पर जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर के पत्रिका में और टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई है। मैंने परसों तरसों भी आपको जिक्र किया था कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को अब रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं। जब राजस्थान के एक पूर्व मंत्री गिरफ्तार हुए और बातें उठी तो पता लगा कि लगभग सभी राज्यों में जल जीवन मिशन में घोटाले हुए हैं। जम्मू कश्मीर में हुए हैं, मध्य प्रदेश में हुए हैं, छत्तीसगढ़ में हुए हैं। उत्तर प्रदेश में तो एक एक्सियन को ठेकेदार और उसी के एएन ने मकान की छत से नीचे फेंक दिया था और उसकी डेथ हो गई। अब ये जांचों की बहुत गंभीर ज़रूरत है। केंद्र सरकार इस पर ज़रूर जल्दी से संज्ञान ले और सीबीआई जांच कराए। अब जल जीवन मिशन के साथ ही पत्रिका में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है कि ठीक है, जल जीवन मिशन अपनी जगह है, पर शहरों में तो पानी की कोई दिक्कत बाई एंड लार्ज नहीं है। दिक्कत गर्मी में होती है, पर वो पानी का संकट जो है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उस लेख को दो विशेषज्ञों ने लिखा है और वो आप जो सुनने वाले हैं उनको करने वाला काम नहीं है। काम सरकार और नगर पालिका और पीएचईडी को करना है। वो ये करना है कि शहरों का जो पानी, आजकल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सब जगह बन गए हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी सही होकर के, शोधित होकर के बाहर आता है, वो इस गुणवत्ता का होना चाहिए कि वो उसका साइकिल बन जाए, वो पुनः उसका उपयोग में आ जाए। चाहे वो पीने के काम में नहीं भी आए तो इंडस्ट्री के काम में आ जाए, गार्डन्स में काम में आ जाए, और वो अन्य जो उपयोग हैं जहाँ पर भवन निर्माण के काम में आ जाएं। तो बहुत सारे उपयोग हैं, उसमें उपयोग में आए तो जो शुद्ध पानी है उसका फिर वो उपयोग बचेगा। तो ये आर्टिकल एक तरह का बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक खबर ये है कि राजस्थान में खानों की नीलामी तो बहुत हुई है, पर उससे खनन नहीं हो रहा है। ये एक बहुत चिंता का विषय है। वो नीलामी से क्या होगा? न तो कोई इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, न कोई रोज़गार बढ़ेगा, न कोई सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी। अब इसके अंदर एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस हैं, कई तरह की और जो मंजूरियां हैं, वो अगर समय पे नहीं मिलती हैं तो खानों के आवंटन को लिए बैठे रहो, उसका तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट खबर अंतर्राष्ट्रीय है। अमेरिका ने ये चेताया है कि भारत को पाकिस्तान से नहीं, चीन से खतरा है। उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बाहर जाकर बोले हैं कि अमेरिका 100 साल से यही काम कर रहा है कि भाई हथियार बेचो, आपस में देशों को लड़ाओ और हथियार बेचो। अब वो तो रक्षा मंत्री जो पाकिस्तान के हैं उनको हम क्या कहें कि भाई 1947 में जब आप आज़ाद हुए थे तो आपने अमेरिका की पूंछ धोती की पल्ला क्यों पकड़ लिया था? तब तो आपने उस अमेरिका ब्रिटेन के चक्रव्यूह में फंस गए। तब वर्षों तक अब आप अमेरिका से आपको परेशानी है, तो आप चीन, अमेरिका सभी से पीछा छुड़ाओ और एक स्वयंभू राष्ट्र की तरह विकसित हो। और अमेरिका ने जहाँ तक कहा है, हाँ वो खतरा है और भारत सरकार को गंभीरता से उस पर विचार करना होगा, क्योंकि चीन हमारी घेरेबंदी करने की कोशिश बांग्लादेश और नेपाल और बर्मा के थ्रू और खुद कर रहा है। इधर वेस्ट में हमें पाकिस्तान से परेशान कर रहा है। तो ये सब विषय ऐसे हैं जिस पे सरकारों को ध्यान देना है। पर आप जनता हैं, आप हमारे साथी हैं, आपको भी इनकी जानकारी रहनी चाहिए। खबरें तो और बहुत सारी थी। जय हिंद यात्रा के बारे में था, बाड़मेर में जय हिंद यात्रा आज होगी, वो अभी हो चुकी है। उसमें कांग्रेस के सभी नेता गए हैं, सभी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है। वीडियो आप लोग सुन रहे होंगे। और छोटी मोटी कुछ खबरें और ही भी हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर के जो हनुमान बेनीवाल की जो सभा हुई थी उसकी काफ़ी जगह प्रशंसा है, काफ़ी बड़ा क्राउड इकट्ठा किया था, लेकिन सरकार ने आज हाईकोर्ट में निराश कर दिया है। अब आप बताइए कैसी सरकार है ये बात और रह जाएगी अगर मैं नहीं बोलूँगा तो, कि कैसी सरकार है कि 20 तारीख को उनकी कैबिनेट कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, जो भी रिपोर्ट दे दी, और कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में व्यस्त हैं इसलिए उस पर निर्णय नहीं ले पाए। ऐसे अगर इस तरह ये मुख्यमंत्री की वर्किंग है
तो फिर क्या वो काम करते होंगे। मुझे बहुत निराशा है। मैं तो समझता हूँ कि मैं अगर नरेंद्र मोदी हूँ और उनके पास ये रिपोर्ट पहुँच जाए कि 20 तारीख से आज तक रिपोर्ट पे मुख्यमंत्री फैसला नहीं कर पाए सब इंस्पेक्टर भर्ती पे, तो मैं तो कह दूँ भैया भजनलाल जी आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। आप इस योग्य नहीं हैं कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और आप नीति आयोग का बहाना लेकर के और चीज़ों को आगे खिसका रहे हैं। ये सही नहीं है, जनता देखे।